बोकारो चास के कुशवाहा नगर में स्थित कुशवाहा भवन में शुक्रवार को भारत लैलिन कहे जाने वाले अमर शहीद जगदेव प्रसाद की पुण्यतिथि बड़े ही श्रद्धा और सम्मान के साथ शहीद दिवस त्योहार के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर कई गणमान्य अतिथि, सामाजिक कार्यकर्ता एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए और उन्होंने जगदेव बाबू के संघर्षों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस पिछड़ा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष कुशवाहा राकेश महतो ने की। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार झारखंड की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं एवं विकास योजनाएं उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने जगदेव बाबू को नमन करते हुए कहा कि उनका संघर्ष आज भी हमें प्रेरित करता है। समारोह की विशिष्ट अतिथि मध्य प्रदेश विधानसभा की पूर्व डिप्टी स्पीकर सुश्री हिना कावरे थीं। उन्होंने कहा कि पिछड़े, दलित और आदिवासी समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना आसान नहीं था, लेकिन जगदेव बाबू ने अपने जीवन को इसी संघर्ष को समर्पित किया। उन्होंने ये भी बताया कि उनके पिता ने भी इसी राह पर संघर्ष करते हुए अपनी कुर्बानी दी थी। सुश्री कावरे ने कहा कि यदि भारत की तकदीर और तस्वीर बदलनी है तो हमें जगदेव बाबू के बताए रास्ते पर चलना होगा। इस अवसर पर दयामणि बारला, कुशवाहा राकेश महतो, अनिता सिंह, ललन आनंद शंकर, अधिवक्ता आर.पी. सिंह आदि ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम के दौरान शहीद जगदेव प्रसाद के संघर्षों और आदर्शों को आगे बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया गया। उनका जो नारा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने छेड़ा था बिहार में और सच कहा था। जिसकी इतनी आबादी, उसको उतना हक नहीं मिल रहा है। गरीब, दलित, शोषित की आवाज़ थी और इसका आप देख सकते हैं परिणाम उनकी हत्या करने गई थी बिहार। उसके बाद से एक आंदोलन चला और उस आंदोलन का रूपरेखा के तहत हम लोग हर जगह उनको याद भी करते हैं। मुझे पहली बार कुशवाहा समाज में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। हम बोकारो आए थे और उस समय हिना जी कह रही थी कि कुशवाहा समाज में जाना है, तो मैंने कहा कि मुझे भी जाना चाहिए क्योंकि आज शहीद दिवस है। इस शहादत के अवसर पर मैं रहना बहुत जरूरी भी है। आज बंधुओं से भी कहना चाहती हूँ कि जिस लड़ाई की हम बात कर रहे हैं वो हम सबकी जवाबदारी बनती है कि हम कैसे उस व्यक्ति को न्याय दिलवाएं जिस व्यक्ति को न्याय की आवश्यकता है, जो पिछड़ा है, जो शोषित है। उस चीज़ के लिए आप लोगों को भी उतना ही प्रयास करना पड़ेगा। हर व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन काम करवाते आना चाहिए। आप लोगों को भी, मुझे तो लगता है कि आपके यहाँ झारखंड में मैं जितने लोगों से मिल रही हूँ, कांग्रेस के पदाधिकारियों से भी मिल रही हूँ, सब चाहते हैं कि आप लोग उनसे काम ले। वो काम करना चाहते हैं लेकिन काम बताने वाला भी तो हो ना। और ऐसे आपके जनप्रतिनिधि यहाँ पर हैं तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों को उनके संपर्क में आना चाहिए, उनके साथ संपर्क स्थापित करके हर उस व्यक्ति को न्याय दिलवाना चाहिए जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण न देते हुए मैं अपनी बात को यही विराम करती हूँ। शहीद जगदेव प्रसाद जी का शहादत दिवस कुशवाहा नगर कुशवाहा भवन में मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री झारखंड सरकार इरफान अंसारी जी थे। उनके साथ ही मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हिना कावरे जी, जो कांग्रेस के संगठन सृजन कार्यक्रम के प्रभारी भी बोकारो जिला के हैं। यहाँ आकर शहीद जगदेव प्रसाद जी के शहादत दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके गए और उन्होंने उनके विचारों पर चलने के लिए सबको आह्वान किया। चूँकि सुश्री हिना कावरे जी के पिताजी भी शहादत हुए हैं, मंत्री थे मध्य प्रदेश सरकार में, मंत्री रहते इनको नक्सल पंथियों ने उनकी हत्या कर दी 16 दिसंबर 1999 को। तो वह खुद व्यथित थीं, याद उनको आ रहा होगा। हम लोग यह चाहते हैं कि आज के दिन संकल्प लिए कि हम लोग शहीद जगदेव बाबू के मार्ग पर चलने के लिए लोगों को आह्वान करेंगे, लोगों को बताएंगे। और आज पूरा देश में परिवर्तन का लहर है। एक पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक 90% लोग एक साथ इकट्ठा होकर अपना राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं।
उसको तय करने की कोशिश कर रहे हैं, आर्थिक हिस्सेदारी की भी बात कर रहे हैं और सामाजिक समानता की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। इसलिए हम लोग पूरे बोकारो और झारखंड में कोशिश करेंगे कि 90% के लोग एक साथ एक जगह इकट्ठा हों और सामंतवादी ताकतें, मनुवादियों के खिलाफ एक संगठन बनाकर हम लोग हर एक जगहों पर उसका मुकाबला कर सकें। यही उद्देश्य आज संकल्पित लिए हैं आज के कार्यक्रम के।